हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करेंगे। सफलता की कोई रहस्य नहीं है, ये परिणाम है लक्ष्य के प्रति संकल्प का, सख्त मेहनत का और जीवन में पहले से मिली असफलता से मिली सीख का। देखिए, सफलता का कोई रहस्य नहीं है दोस्त, ये एक परिणाम है किसका? आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण का, सख्त मेहनत का, कड़ी मेहनत का, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का, और जीवन में इससे पहले जो भी असफलता मिला था उससे आप जो सीख लेते हैं उसी का एक क्या परिणाम है। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। आज का वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्त आप सभी जानते हैं कि पिछले 4 से 5 साल में कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी पूछा जा रहा है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं। यदि आप एनसीईआरटी नीट का एनसीईआरटी नीट के एग्ज़ाम में यदि आप 100% अर्थात 180 में से 180 मार्क लाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं ना कहीं सब पहले डिटेल में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ चुका है। और यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं काफ़ी डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। लेकिन इसमें एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट है जहाँ से सवाल पूछी जा सकती है या पूछी जा चुकी है उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्त? एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जितना प्रकार का मेडिसिन है सब में केमिकल सब्सटेंस होता है। हमारे दैनिक जीवन में जैसे आप सब्जी खाते हो ना दोस्त, तो सब्जी में अलग अलग मसाला डालते हैं। अलग अलग मसाला डालने से क्या होता है, जो डालते हैं उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो उसके बाद उस क्या करते हैं, जैसे सब्जी बन जाती है पूर्ण रूप से रिएक्शन फुलफिल हो जाती है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ और नहीं, केमिस्ट्री का ही देन है। किसका देन है दोस्त? केमिस्ट्री का देन है। केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल अदा करती है हमारे दैनिक जीवन में। ये फिजिक्स में, बायोलॉजी और जियोलॉजी, ये सब में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, इसका यूज पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के रूप में। एल्कालीज, एसिड, साल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, स्वॉप, डिटर्जेंट, मेटल, एलॉय, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल, इंक्लूड न्यू मटेरियल। ये सभी में क्या पाया जाएगा? ऑर्गेनिक चीज़ पाया जाएगा। और यही सब तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। कुछ खास ड्रग्स जैसे सिस प्लाटिन एंड टैक्सोल का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर थेरेपी में। ये सवाल पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी जा चुका है अन्य एग्जाम में। ठीक है, कैंसर थेरेपी में किसका उपयोग करेंगे? क्या बोलेंगे? सिस प्लाटिन और टैक्सोल का। AZT एजिडोथाइमिडीन्स यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। एड्स विक्टिम में इसका एजिडोथाइमिन का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा और जगह स्थान क्या करेगी, छेकेगा, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। उदाहरण के तौर पे आपका कुछ न कुछ दरमान होगा और आपको जगह जहाँ पर बैठे हो आप जगह छेके हो ना दोस्त। अरे आपका कॉपी, आपका पेन, आपका लैपटॉप, आपका टैब, आपका मोबाइल, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो सब क्या है? मैटर है। एक्चुअली में हम अपने मैटर, चारों ओर मैटर से घिरे हुए हैं और यहाँ तक कि इंसान, आप, मैं, हम सभी क्या हैं? एक मैटर ही हैं। ठीक है, इसमें फिगर में दिया गया है। देखिए, मैटर का ये है सॉलिड, ये क्या है? लिक्विड है। इसमें लिक्विड इस बीकर में दिया गया है और ये क्या है? गैस है। ठीक है, ये अरेंज करके दिया गया है। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे।
उसके बाद 3 फिजिकल स्टेट होता है। मैटर का कितना फिजिकल स्टेट दोस्त? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये सब बात आप डिटेल से पढ़े ही होंगे। देखिए सॉलिड जो होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो ये सब बातें आपको पढ़ाया गया होगा। सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। सॉलिड के पास एक डेफिनिट क्या होता है? वॉल्यूम होती है, और डेफिनिट क्या होता है? शेप होता है। लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, इसके पास एक क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम होता है, बट नॉट हैव डेफिनिट शेप। देखो पानी जो होती है, लिक्विड, पानी, दूध, ये सब देखिएगा, मान लीजिए ये 1 लीटर है तो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन इसका कोई शेप फिक्स नहीं रहेगा। इसको ग्लास में रख दोगे तो ग्लास शेप का ले लेगा, अगर लोटा में रख दोगे तो लोटा शेप का ले लेगा, लोटा का जैसा शेप है वैसा ले लेगा। मतलब जिस चीज़ में रखोगे वो उसका शेप वो ले लेगा। और गैस क्या होता है? नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम एंड नाइदर डेफिनिट क्या शेप, इसका ना डेफिनिट वॉल्यूम और ना नॉट डेफिनिट शेप, कुछ भी डेफिनिट नहीं होता है। तो ये सब बातें आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, सॉलिड को दोस्त क्या करेंगे? जब हीट करेंगे, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। और लिक्विड की हीट करेंगे तो गैस बनेगा। अब जब इधर से हीट किए तो हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस बन गया। जब गैस को कूल कीजिएगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को और कूल कीजिएगा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल यहाँ से बन सकता है। माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पर इसको कितने भाग में बांटा गया है? तो मैटर कितने भाग में? 2 भागों में। एक होता है मिक्सचर और दूसरा क्या है? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को भी 2 भागों में बांटा गया है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को भी कितना भागों में? एलिमेंट एंड कंपाउंड में बांटा गया है। होमोजेनियस मिक्सचर का डिफिनेशन आपको बताया गया होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का भी डिफिनेशन बताया गया होगा। सिंपल समझिए, होमोजेनियस का मतलब सब प्रत्येक भाग में उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे पानी और उसमें चीनी डाल देंगे तो शरबत बनेगा, उसका मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसमें प्रत्येक पार्ट्स का गुण क्या होगा? सेम नहीं होगा, उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे पानी में बालू को डाल दीजिए, ठीक है, उसको मिला दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा तो फिर से बालू क्या हो जाएगी? नीचे जम जाएगी। तो एक मिक्सचर बना, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे पॉइंट देखते हैं। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जो किसी और चीज़ से मिलकर बना नहीं होगा, एक ही प्रकार की चीज़ से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट का डिफिनेशन दिया गया है। एलिमेंट, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक एलिमेंट केवल एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार पार्टिकल्स से? एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स के रूप में मे बी एटम और मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ पे कुछ फिगर के रूप में दिया गया है एग्जाम्पल, आप इसे देख लेना। एटम और मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये भी क्या है? ये देखिए एटम, एटम कौन? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन किया था किसका निर्माण कर लिया? किसका निर्माण किया है? H2O मॉलिक्यूल का निर्माण किया है। वैसे CO2 मॉलिक्यूल में देखिए ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम। कार्बन सेंट्रल एटम है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो ये क्या किया? कंबाइन करके और मॉलिक्यूल H2O का निर्माण CO2 का निर्माण कर लिया है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन बर्न विथ द पोप साउंड एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टेड। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया गया है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये कैसे प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर का प्रॉपर्टीज और उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे। देखिए मैटर का कितना मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज होगा? 2 प्रॉपर्टीज होगा। जैसे जब शहर में जाते हो तो कितने प्रकार के लोग दिखेगा? तो मुख्य रूप से ऐसे तो कहोगे सर बहुत प्रकार का, बहुत लोग दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए तो 2 ही प्रकार का लोग, एक या तो मेल और दूसरा फीमेल। और वही मेल में सभी लड़का आ जाएगा, वृद्ध लोग भी आ जाएंगे। अब फीमेल में लड़की समझ गए होंगे। तो ठीक वैसे प्रॉपर्टीज भी 2 प्रकार का होगा मैटर का, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब का डिफिनेशन आपको डिटेल में बताए होंगे आपके सर जी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका मेजरमेंट, तो इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम ये सब देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट और मेजर्स मीटर कन्वेंशन साइंड इन पेरिस। मीटर कन्वेंशन लेंथ को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, जो कब साइन किया गया था? पेरिस में 1875 ईस्वी में। तो कोई भी लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अब नीट अपना सिलेबस बता दिया कि NCERT 11th और 12th से ही पूछा जाएगा। ये देखिए
कुछ फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट एंड उसका सिंबल दिया गया है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इट्स सिंबल, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या सिंबल होगा, तो मास का लेंथ का क्या होगा, सिंबल एल, इसको मीटर, एसआई यूनिट मीटर होगा, सिंबल एम देंगे, ठीक है, स्मॉल एम है। उसके बाद मास का क्या होगा दोस्त, तो स्मॉल एम, ठीक है, मास स्मॉल एम, किलोग्राम और केजी होगा। ऐसे टाइम का क्या, स्मॉल टी, सेकेंड एंड एस होगा। ये क्या है, ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये उसका सिंबल या सिंबल्स फॉर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी के लिए सिंबल, नेम ऑफ यूनिट एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट है। फिर इलेक्ट्रिकल करंट का आई होगा एम्पियर एंड ए से डिनोटेट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का कैपिटल टी नहीं, केल्विन और के लेंगे। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, मोल और मोल इसका यूनिट होता है, ठीक है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आई भी होगा, कैंडला और सी डी से डिनोटेट करेंगे। अब ये इसका डिफिनेशन दिया गया है इस टेबल में, टेबल 1.2 में, डिफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। जैसे लेंथ का, मास का, लेंथ का दिया है डिफिनेशन, फिर मास का, यूनिट ऑफ टाइम का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का और यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। सब देखिए, जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, मात्रक। फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर होगा, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का केल्विन होगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो इस सब का डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप देख लेना इस टेबल को, ठीक है। उसका यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला होता है, इसका भी डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ये प्रोफिक्स यूज इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में कुछ प्रोफिक्स का उपयोग किया जाता है। इसका फिजिक्स में भी यूज होगा और आपके केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो चलिए ये देखते हैं टेबल। टेबल क्या है, 1.3 प्रोफिक्स यूज इन एसआई यूनिट। जैसे कौन कौन का यूज ज़्यादातर होता है वो समझिए। जैसे आपका यूज होगा पिकोमीटर का, बोलेगा 1 पिकोमीटर तो 10 पावर 12 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर और 10 पावर 12 मीटर। नैनोमीटर 10 पावर 9, माइक्रोमीटर में 10 पावर 6, मिलीमीटर में 10 पावर 3, सेंटीमीटर में 10 पावर 2, डेसीमीटर में 10 पावर 1। उसके बाद डे का ये सब तो नहीं पूछता चल तैयो, लेकिन डे का याद रखना, हेक्टो याद रखना, 10 पावर 2 किलो। देखिए यहाँ से बाउंड्री बना लीजिए, यहाँ से क्या बना लीजिए दोस्त, बाउंड्री बना लीजिए। इसके जब ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव है, इसके नीचे आएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस सब बात को याद रखिएगा। उसका सिंबल भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो बताया पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको आप याद रखना, ठीक है। मास एंड वेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, मास और वेट निकालना था। मास दिया रहता है, उसका वेट हम लोग मेजर करते हैं, इसमें दिया गया है, उसके बारे में ये पढ़े होंगे आप। वॉल्यूम देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम मेजर करने के लिए ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जैसे NMI, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। NMI का फुल फॉर्म, इंडिया हैज़ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इंटरनेशनल ब्यूरिया ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस। ये जो है ये बात है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, कहीं से सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमेशा इसका यूज होते रहेगा। कोई न्यूमेरिकल बनाएगा तो देखिएगा अक्सर इसका यूज आप कीजिएगा। जैसे 1 लीटर बराबर होगा 1000 ml। 1 लीटर बराबर कितना, 1000 ml। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब क्या है, यूनिट कन्वर्जन है। फिर उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी को डी से सूचित करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मतलब मास का ऐसा मात्रक और वॉल्यूम का ऐसा मात्रक। मास का ऐसा मात्रक केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब होगा। देखो दोस्त, स्पीड में बता रहे ताकि टाइम कम लगे और रिवीजन भी हो जाए। टेम्परेचर को जनरल केस में फ़ारेनहाइट स्केल में ये कितना होता है, 32 से लेकर के और 32 डिग्री से लेकर के और
212 डिग्री तक होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में और केमिस्ट्री में भी हमेशा इसका यूज होते रहता है, चेंजिंग के लिए है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 होगा, इस बात को याद रखेगा। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273 तो उसमें 15, जितने डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273 तो उसमें 1 5 जोड़ दीजिएगा तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अक्सर इसका यूज होते रहेगा, आप अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आपके सर जी भी बताए होंगे। ये सब कुछ डायग्राम है, आप इस डायग्राम को याद रखना, ध्यान में रखना। वही यूनिट कन्वर्जन वाला है। केल्विन स्केल्स नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। रिफरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे प्लेटिनियम इरिडियम सर्व फ्रांस। प्लेटिनियम इरिडियम वाज चूजन फॉर दिस स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज़ हाईली रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक एंड इट मास विल नॉट चेंज फॉर द एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या, सिस इरेडियम का, प्लाटिनियम इरेडियम को स्टैंडर्ड के रूप में क्यों यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड के रूप में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये हाईली रेसिस्टेंस होता है किससे, केमिकल अट्रैक्ट से, एंड केमिकल अटैक करेंगे तो ये हाईली रेसिस्टेंस होगा, इसका मास जो होगा जल्दी चेंज नहीं, लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सब लाइन को आप याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट मतलब जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है। जैसे देखो, आप जितना मेहनत करोगे उतना सफलता एक ही बार में तो नहीं मिलेगी। सफलता क्या होती है, धीरे धीरे प्रयास से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। एक ही बार चाहिएगा बड़ा सफलता तो नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही हम लोग मापेंगे कुछ और मिलेगा उससे कुछ कम मिलेगी, ठीक है। तो उसको कहेंगे अनसर्टिनिटी, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। सिग्निफिकेंट नोटेशन, किस तरह से नोटेट मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जो है आप याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन देखिए, इस टाइप का आपको नॉमरिकल जब आप बनाओगे सवाल, नॉमरिकल सवाल जब आप बनाइएगा ना तो देखिएगा वहाँ पे इस सब का यूज होते रहता है। क्या होता है दोस्त, इसका यूज होते रहता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, जब पावर आधार सेम हो तो पावर जुट जाती है, आधार सेम हो तो दोस्त क्या जुट जाती है, पावर जुट जाती है। ये 2-3 एग्जाम्पल दिया है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ और घटाव का भी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ और घटाव का एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को याद रखना। अगला सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर से कई बार फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री में सवाल पूछा जा चुका है। आप किसी का भी टेस्ट सीरीज अगर वाई किए हो और टेस्ट सीरीज अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो देखना कभी न कभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल पूछा गया होगा और आगे पूछी जाएगी ही, फिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लाइन है इंपॉर्टेंट। उसका डाटा टू इलिस्ट्रेटेड प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी, कुछ डाटा दिया गया है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का कुछ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है। इस इंपॉर्टेंट रूल को आपके सर जी बताए होंगे। यहाँ पे 5 रूल दिया गया है। कितना रूल दिया गया है दोस्त, टोटल 5 रूल दिया गया है, तो इसको याद रखना, ठीक है। उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन जोड़ और घटाव जानेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ क्या क्या है गया है जो दोस्त, जोड़ दिया गया। क्या किया गया है दोस्त, यहाँ पे जोड़ दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर को। इसको घटा भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिवीजन करके यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस सब एग्जाम्पल को आपको याद रखना। डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, डायमेंशन एनालिसिस। देखिए डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन में क्या करते हैं, निकाल देते हैं। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करके निकाल देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इन बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर। तो ये सब आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिए। 1 लीटर बराबर क्या कितने होगा, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वही एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज किया जाता है। यहाँ पर ढेर सारा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊँगा भी।
आगे लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन क्या है दोस्त, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन में पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब किसी भी रिएक्शन में मास को क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट है किनका है, एंटोन ल्यूवेरियस का। ये इनका जीवन अवधि कितना है, 1743 से लेकर 1794, 1743 टू 1794 तक इसका क्या है, जीवन काल है। ये एक क्या किए, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन नाम का इंपॉर्टेंट लॉ दिया। अगला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। जोसेफ प्रिस्टले क्या किया था, ये नियम दिए थे, बताए थे, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट क्या करती है, बाय वेट क्या करती है, एग्जैक्ट कंटेन करती है, कौन, कोई रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है 10 दोस्त एग्जाम्पल। नेचुरल सिंपल और सिंथेटिक सिंपल में परसेंटेज, कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया था। उसके बाद है इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहेंगे, कंपोजिशन का नियम भी कहेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कौन दिए थे, डाल्टन साहब दिए थे, उनका ये स्टेटमेंट है, उनका क्या है, स्टेटमेंट है। इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट क्या करती है, कंबाइन करती है और फॉर्म करती है मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इज रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर। इसका मतलब सिंपल समझिए, जब दो कंपाउंड आपस में, जब दो एलिमेंट आपस में मिलती है, दो एलिमेंट आपस में मिलती है तो कंपाउंड का निर्माण करेंगे, वो सिंपल रेशियो में होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, H2 और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलती है तो वाटर का निर्माण कर लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण कर लेगा। उसके बाद ये लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कौन दिया था, ये नियम ये दिए थे जोसेफ लुइस गे लुसेक। जोसेफ लुइस गे लुसेक नाम का साइंटिस्ट ये नियम दिए थे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद आपको रखना है। इनका स्टेटमेंट था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम, ये एग्जांपल है H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 100 ml देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो है ये हाइड्रोजन 100 ml और ऑक्सीजन 50 ml मिलती है तो H2O का निर्माण करती है, 100 ml H2O का निर्माण करती है। फिर एवोगाड्रोज लॉ है, एवोगाड्रो ने 1811 ईस्वी में 1811 में क्या किया था, ये नियम दिए थे, 1811 में ये नियम दिए थे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस सेम टेम्परेचर प्रेशर पर क्या करती है, कंटेन रखती, क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करके रखती है। ये कौन दिए थे, एवोगाड्रो दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था ये। यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू दिया गया है, जैसे डायग्राम में देखिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मोल H2, 2 मोल H2, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब मिलती है तो H2O का निर्माण कर लेती है। ये सब बातें दिया गया था। उसके बाद देखिए ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना आप। फिर है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का सवाल बन सकती है, तो इसको आपको याद रखना है। पर इसका स्टेटमेंट पढ़ के आपको हम एक बार बोल देते हैं, ठीक है। मेटल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, मेटल किससे मिलकर बना होता है, इंडिविजुअल एटम से। ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। ऑल द एटम एंड गिवन एलिमेंट, दिया गया एलिमेंट का सभी एटम क्या होता है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। क्या होता है दोस्त, आइडेंटिकल होता है। जैसे मान लो आपको बताते हैं हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो ये जो एटम से मिलकर बना होगा सभी सिमिलर होगा। कंपाउंड आर फॉर्मेड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशियो। ये बताया कंपाउंड जब फॉर्म करती है जब डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट एटम की फिक्स रेशियो में मिलती है तो कंपाउंड का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दिस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। कहती है केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइज होता है किसका, एटम का। इसमें ना एटम को ना क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये 4 स्टेटमेंट किसका, डाल्टन का। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस भी आपके सर आपको डिटेल में बताए होंगे। एटॉमिक मासेस यहाँ पे कुछ एग्जांपल, 1 AMU बराबर कितना होता है, ये याद रखना है आपको। 1 AMU बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम, या इसको ऐसे भी याद रखना 1 AMU बराबर 1.6 इंटू 10⁻24, सॉरी 14 नहीं, यहाँ पे 24 होगा दोस्त, क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा। हाइड्रोजन एटम का इतना होगा, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे दिया गया है। एवरेज एटॉमिक मास क्या पढ़ेंगे दोस्त, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कार्बन के आइसोटोप जो है, कार्बन का अलग अलग आइसोटोप है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सबका यहाँ पे दिया गया है। रिलेटिव अबाउंडेंस और एटॉमिक मास भी यहाँ पर दिया गया है। उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल्स में जितना भी एटम होगा सबके मास को जोड़ करके मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। जैसे CH4 में कार्बन का मास और 4 मोल किसका मास है, हाइड्रोजन के मास को जोड़ देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। H2O का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे हम लोग। एक एग्जांपल दिया गया है NCERT में, ये एग्जांपल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास तो 12 गुना 6 प्लस में 1 गुना 12 और गुना में 16 गुना 6, इस सबको जोड़ देंगे नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसको बना सोल्यूशन भी करके दिया गया है। कितने होगा 180.612 या 180 सिंपल याद रखिए। फार्मूला मास, फार्मूला मासेस भी जैसे NaCl फार्मूला है, उसका मास निकाला गया है। यहाँ पे देखिए NaCl फार्मूला, उसका मास यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यहाँ से कई सवाल पूछा गया है। इस चैप्टर का रेशियो 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त पूछा ही जाएगा, 2 से 3 मतलब 8 से लेकर 12 मार्क। मतलब ये चैप्टर आपके नीट एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बात नहीं जानना है, बस ये जानना है मोल का मतलब किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में 1 मोल मान सकते हैं। किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री क्या मान सकते हैं, 1 मोल मान सकते हैं। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है ना, 1 दर्जन बराबर कितना होता है दोस्त 12, और 12 कोई भी चीज़ ले लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ये कुछ एग्जाम्पल दिया गया है मास परसेंटेज निकालने का। किसी के जिसका मास परसेंटेज निकालेंगे उसका वेट बटा पूरे मॉलिक्यूल का वेट इंटू में 100 से गुना कर देंगे। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए C2H5OH, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का हमको मास परसेंटेज निकालना था। हाइड्रोजन का मास बट्टा में पूरे मॉलिक्यूल का मास इंटू में 100 कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन का निकाला गया, फिर मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज तो निकालना आता ही होगा। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में। इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, यह है प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लेना। उसके बाद है स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अरे स्टोइचियोमेट्रिक कुछ और नहीं होता है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको जिससे बैलेंस करते हैं वही उसकी क्या कहलाते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये देखिए जैसे CH4 और 2 मोल H2O, तो जब रिएक्शन करेगी दोनों गैस से, तो रिएक्शन करेगी तो CO2 का निर्माण करेगा और H2O गैस का निर्माण कर लेगा। तो ये जो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यही उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा दोस्त, कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होगा। तो स्टोइचियोमेट्रिक सब कोएफिशिएंट मतलब जिससे बैलेंस करते हैं वही होता है। यहाँ पे कुछ दिया गया है रिएक्शन और उसका बैलेंस करके भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन, इसको बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस आगे किया गया है। ये सब इसमें कई रिएक्शन है उसका बैलेंस करके दिया गया है। जो बैलेंस होगा कोएफिशिएंट वही होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, डेंसिटी बराबर मास इंटू क्या होता है वॉल्यूम। मास से मोल और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या पढ़ेंगे दोस्त, लिमिटिंग रिएजेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट
लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कम से कम मात्रा, जो रिएक्शन क्या करती है, वे रिएजेंट जो कम से कम मात्रा होती है लेकिन रिएक्शन को प्रभावित करती हैं। इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाए होंगे आपके साथ। उसके बाद है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म महत्वपूर्ण टर्म है, इसको याद ही रखिए आप। कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंट और वेट परसेंटेज को W/W परसेंटेज, मोल फ्रैक्शंस, मोलारिटी एंड मोलालिटी दिया गया है। तो देखिए मास परसेंटेज ज्ञात करने का फार्मूला है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। उसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है और सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अरे मोल फ्रैक्शन मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन अंश, देखो भिन्न बराबर होता है ना, अंश बटा हर, तो ऐसे ही यहाँ पे मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जिसका मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ए प्लस बी दोनों, ठीक है। तो इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, इसको एक्स या जाय पढ़िए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल ऑफ बी बटा में सॉल्यूशन ऑफ बी, सॉल्यूशन ऑफ मोल ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ दिया गया है। मोलारिटी क्या होता है? देखिए मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। मोलारिटी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलारिटी कहलाती है। इसको कैपिटल एम से सूचित करेंगे। मोलारिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल को आप देख लेना। ये जो है ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी में अंतर होता है, वो 1 लीटर में होता है, यहाँ पे 1 kg, 1 लीटर उसमें सॉल्यूशन, इस यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलालिटी कहलाती है। मोलालिटी को स्मॉल m से सूचित करेंगे। मोलालिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये सब बातें आप पढ़ लिए होंगे। इसका एग्जाम्पल दिया गया है और ये क्या है? समरी है। अब दोस्त क्या करना है आपको, NCERT का ये सब लाइन जो हम हाईलाइटेड किए हैं उसको हमेशा पढ़ते रहना है। शॉर्ट नोट बना लेना है। अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाए हो, अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर कांटेक्ट करके आप हमसे ये इसका नोट्स और इसका PDF पा सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।